आ गया है पुष्पा इम्पॉसिबल में एक बहुत ही बड़ा न्यू ट्विस्ट। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बादशाह का वो रिश्ते वाली बात याद ही होगी जिसमें वो यहाँ पर एक लड़की का रिश्ता लड़के से करवा रहा था, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है और लड़की को भी पता चल जाने वाला है कि यहाँ पर वो लड़का ठीक नहीं, जिसकी वजह से दोस्तों जो शनाया का दोस्त नहीं था जो कि यहाँ पर चौल के बाजू में रहता था, अब लड़की उसके साथ पुष्पा इम्पॉसिबल के घर में आ जाने वाली है और आकर पुष्पा से मदद मांगती है कि आप हमें यहाँ पर बचा लीजिए। तो दोस्तों पुष्पा यहाँ पर उसको अपने घर में रख लेने वाली है, जिससे दोस्तों अचानक से यहाँ पर बाहर से आवाजें आना शुरू हो जाने वाली हैं और यहाँ पर कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं और वो भी चोल के अंदर, और आते साथ कहते हैं कि यहाँ पर कौन है पुष्पा रंधेरिया जिसने हमारी बहन को अपने पास रखा हुआ है। तो दोस्तों अब फिलहाल यहाँ पर वो जो लड़की है ना वो तो अंदर छिप जाने वाली है। तो पुष्पा बाहर आती है तो वो गुंडे बाहर आकर कहते हैं कि हाँ जी बताओ कि हमारी बहन कहाँ पर है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। तो वो कहते हैं हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर हमें हमारी बहन वापस ना की तो हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ पुष्पा तुझे ही कह रहे हैं। दोस्तों वैसे अगर यहाँ पर इंसानियत की बात की जाए तो पुष्पा बिल्कुल ठीक कर रही है, इस लड़की को इन दरिंदों के आगे छोड़ना ठीक नहीं। लेकिन फिर अगर यहाँ पर इंसाफ की बात की जाए तो पुष्पा को क्या लगे कि कोई भी है, लेकिन हमारी पुष्पा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बल्कि अगर उसको कोई मुसीबत में नजर आता है तो पुष्पा यहाँ पर उसको बचाने की पूरी पूरी कोशिश करती है, चाहे इसके लिए बेचारी पुष्पा की जिंदगी खराब हो जाए, लेकिन वो यहाँ पर फिर पीछे नहीं हटती। अब दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर अब केस के बारे में, तो पुष्पा जब चोल में वापस आई थी ना, यानी कि यहाँ पर उस लाला से मिलकर, तो दोस्तों वो यहाँ पर आती है और कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ क्योंकि मेरा लालू मुझसे मिलने आएगा, और वो भी यहाँ पर डबल गुड़ वाली चाय पीने। अब दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है वो यहाँ पर पुष्पा से कहने वाला है कि मम्मी आप अंदर नहीं जाओगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ना तो मैं चिराग तेरे लिए ये केस लड़ रही हूँ और ना ही यहाँ पर मेहता साहब के लिए, बल्कि मैं ये केस अगर लड़ रही हूँ ना तो वो और कहीं नहीं बल्कि यहाँ पर मेरी जो प्रार्थना है ना मैं उसके लिए इस केस को दोबारा से लड़ रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं, और जो सच होगा मैं सच का साथ दूंगी और जो यहाँ पर झूठ होगा तो मैं यहाँ पर झूठ का साथ कभी नहीं दूंगी, और पूरी कोर्ट के सामने सबको बताऊंगी कि ये सच है और ये झूठ है, चाहे वो यहाँ पर मेरे बेटे ने झूठ बोला हो और चाहे वो यहाँ पर शनाया ने बोला हो, जो मर्जी हो जाए मैं यहाँ पर हमेशा सच का साथ दूंगी। दोस्तों पुष्पा ये बात करके सीधा यहाँ पर अपने कमरे की तरफ चले जाने वाली है और यहाँ पर कोई भी पुष्पा को रोक नहीं पाता। वैसे दोस्तों मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी हुई है कि चलो कम से कम पुष्पा यहाँ पर दोबारा से चोल में आ गई, और यहाँ पर जो चिराग है यानी कि बाखुदरा सेठ है दोस्तों वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये पुष्पा के ज़हन में आखिरकार चल क्या रहा है, हो ना हो तो कोई बात तो जरूर ऐसी है जो कि पुष्पा यहाँ पर हमसे छुपा रही है। अब दोस्तों अगले दिन यहाँ पर कोर्ट लग जाने वाली है जिसके अंदर सारे लोग दोबारा से पहुंच जाते हैं, और दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पुष्पा इम्पॉसिबल है ना वो जाकर कहने वाली है कि जी साहिब जैसा कि आप सबके सामने कल मैंने यहाँ पर ये बात साबित कर दी थी कि वो जो यहाँ पर ड्रिंक थी ना उसके अंदर कुछ मिलाया हुआ था, और आज मैं आपसे यहाँ पर इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि आखिरकार वो यहाँ पर किसने मिलाया था और क्यों मिलाया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा कहती है कि शनाया की गाड़ी चला रही थी लेकिन शनाया होश में नहीं थी, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि इसमें शनाया की कोई गलती नहीं। तो दोस्तों जज साहब कहते हैं कि फिर पुष्पा जी आप हमें इतना ही बता दिए कि गलती है किसकी, यानी कि जिसने ये पाउडर मिलाया है शनाया के ड्रिंक में आप उसको कसूरवार कह रही है ना, तो आप हमें यहाँ पर उसका बता दीजिए। तो पुष्पा कहती है कि ठीक है रुकिए जरा सब्र करिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अब दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल कहने वाली है कि यहाँ पर शनाया का सिर्फ और सिर्फ एक ही दुश्मन है हमारे खानदान के अलावा, और वो है अरमान, और जिस दिन शनाया यहाँ पर आ रही थी ना घर तो उस दिन यहाँ पर हो सकता है कि अरमान ने यहाँ पर मिला दी हो। तो दोस्तों साथ ही जज साहब कहते हैं कि आपको इस बारे में इतना ज्यादा पक्का यकीन कैसे है पुष्पा जी कि वो यहाँ पर लड़का अरमान ही था जिसने शनाया के ड्रिंक में यहाँ पर ये सारा पाउडर वगैरह मिला दिया। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जज साहब मैं सारी डिटेल में आपसे बात करूंगी और कोई धोखा नहीं करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर चिराग को बुलाना चाहूंगी विक्टिम बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैं चिराग से कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस केस से रिलेटेड काफी हद तक चिराग को मालूमात पता है। तो दोस्तों जज साहब यहाँ पर परमिशन ग्रांटेड कर देने वाले हैं और कहते हैं कि ठीक है आप चिराग को बुला लीजिए विक्टिम बॉक्स के अंदर। अब दोस्तों जब यहाँ पर जो चिराग है वो विक्टिम बॉक्स के अंदर आ जाने वाला है तो पुष्पा कहती है कि जज साहब मैं सबसे पहले चिराग से एक सवाल करना पसंद करूंगी, और मैं चिराग से एक ही सवाल करूंगी और वो ये सवाल है कि जो चिराग है वो क्या यहाँ पर गया था उस दिन यहाँ पर उस अरमान के पीछे। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो चिराग है वो यहाँ पर अपनी बात को मान लेने वाला है और कहता है कि हाँ जी मैं
गया था। तो पुष्पा कहती है कि जी जज साहिब, यहाँ पर उस दिन मैंने भी देखा था कि जो यहाँ पर यानी कि अरमान है ना, उसने शराया पर गोली चलाई थी और वो यहाँ पर चिराग उसका पीछे करना गया था। तो तुम मुझे ये बताओ, तुमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो दोस्तों चिराग कहता है कि मैं अपने यहाँ पर सीनियर से परमिशन लेना चाहता था, क्योंकि उनकी परमिशन के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब मैं कुछ कर ना पाया तो मैंने सोचा चलो इनका घर ही देख लेते हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि आप हमें यहाँ पर बताइए कि वो जो सबूत आपको मिले थे वो क्या मिले थे? तो दोस्तों चिराग कहता है कि जी हाँ, वो मुझे अरमान से ही मिले थे और वो एक रिकॉर्डिंग थी और साथ ही साथ शनाया की ट्रॉफी और उसकी तस्वीरें थी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि आपने वो सारी तस्वीरें कहां से ढूंढी? तो दोस्तों चिराग बताने वाला है कि हम अरमान के कमरे में गए थे, तो वहां पर कुछ तस्वीरें और साथ ही कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको ला कर दी थी पुष्पा जी। तो दोस्तों अब पुष्पा कहने वाली है कि जी हाँ जज साहब, चिराग बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने मुझे जो भी यहाँ पर ला कर दिया था ना, उसमें एक फॉर्म मौजूद था जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो यहाँ पर बीसीडी डाला हुआ था ना शनाया के ड्रिंक में, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड इस बंदे का नाम आ रहा था यानी कि अरमान का। तो जब मैंने और भी ज्यादा यहाँ पर इस पर तफ्तीश की तो मुझे पता चला कि यहाँ पर ये जो अरमान है ना, ये भी उसी दिन पार्टी में मौजूद था। तो जज साहब कहते हैं कि पुष्पा जी आप मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए, ऐसे जुबानी कलामी बात नहीं होगी। तो दोस्तों पुष्पा यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल कर ले आने वाली है और कहती है कि लीजिए जज साहब आप लोग देख लीजिए, ये है वो रिकॉर्डिंग जिसके अंदर जो यहाँ पर यानी कि वो अरमान है वो भी उसी पार्टी में मौजूद था। अब दोस्तों यहाँ पर जो जज साहब हैं वो देख लेने वाले हैं। तो पुष्पा कहती है कि जज साहब मैं ये नहीं कहती कि आप शनाया को यहाँ पर सजा ही ना दीजिए, बल्कि ये जो उनके जो पापा हैं यानी जिन्होंने यहाँ पर कानून की आंख में यहाँ पर धूल झोंकी है और कहा है कि ये छोटी है, आप इसको इसकी सजा जरूर दीजिए। लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, ये शनाया ने नहीं किया, ये बल्कि उस बंदे का यहाँ पर कसूर है जिसने ड्रिंक में ये डाला है। और वो बंदा कौन है? अरमान है। अब आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप अरमान को बुलवा लीजिए। दोस्तों ये बात करने के बाद पुष्पा यहाँ पर जाने वाली है चिराग के पास और कहती है कि चिराग अब तुम यहाँ पर सारी बात को सुन चुके हो, अपने दिल पर हाथ रख कर ये ना कहना कि मैं सामने हूँ, बताओ गलती किसकी है? जिसने यहाँ पर गाड़ी से मारा तुम्हारी पत्नी को या फिर उसके जिसने यहाँ पर उस गाड़ी चलाने वाले बंदे को होश से बेहोश कर दिया ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी में और वो मर जाए? लेकिन वो तो नहीं मरी, बल्कि यहाँ पर तुम्हारी पत्नी सामने आ गई और बेचारी तुम्हारी पत्नी को वो उड़ा गई। दोस्तों अब जब चिराग ये सारी बात सुनता है ना और यहाँ पर वो पुष्पा की तरफ देखने लगता है कि बात तो मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो पुष्पा को यहाँ पर हामी नहीं भरता कि हाँ शनाया की गलती नहीं है, वो कहता है कि 50-50 है। तो पुष्पा कहती है कि जी हाँ जज साहब, अब सारी बात आपके ऊपर है कि आपने शनाया को क्या सजा देनी है, क्या आप इसको यहाँ पर दोषी करार देंगे या फिर अभी भी आप सच्चाई का साथ देंगे? तो दोस्तों फाइनली अब आ चुकी है सारी बात जज के ऊपर और जो चिराग है वो यहाँ पर शनाया को किसी तरीके से माफ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उससे शादी करेगा। आने वाले एपिसोड में जो के देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।